और मैं जगह पर हूं। मैं पहली बार जब यहां आया था तो सुना कि सब जगह सेंटर है, लेकिन मसलिया में सेंटर नहीं है। मुझे खुशी हुई और मैंने दबाव भी बनाया। आपको याद होगा, ऐसा हुआ कि उसी वर्ष मसलिया का सेंटर मसलिया हुआ और मसलिया हाई स्कूल का सेंटर मसलिया मिडिल स्कूल में हुआ, जो कि इतिहास बना। इतिहास पढ़ने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास गढ़ने से इतिहास बनता है। इसीलिए मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में यह जो उद्घाटन समारोह है, जिसे हम आवश्यकता समारोह के रूप में देख रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी होगा बच्चों के प्रति, बालक बालिकाओं के प्रति हम ऐसी भावना का विकास कर दें जो आने वाली सदी उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। प्यारे बच्चे और बच्चियों, यह एक प्रतिभा सम्मान मात्र उन बच्चों और बच्चियों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ अंक प्राप्त किए और उन्हें सम्मानित किया गया। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और आपको भी करना चाहिए कि जिस तरह हर बीज के अंदर अंकुर होता है, पत्तियां होती हैं, तना होते, विशाल पेड़ और फल फूल होता है, उसी तरह हर बच्चे के अंदर, हर बच्चियों के अंदर प्रतिभा सोई रहती है। उसे एक उचित वातावरण देने की जरूरत है, उसे इंस्पायर करने की जरूरत है, और उसके पहले हमें आपको उसके रूप बनने की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि जहां आप बैठे हैं या मैं जहां खड़ा हूं, उसी पांव के नीचे पानी है। हमें तराशने की जरूरत है, हमें खोदने की जरूरत है, और जिसको जितना जल्दी पानी मिल जाता वह पानी उतना ही मटमेला होता है। जितनी देर से पानी मिलता उतना ही अच्छा और स्वच्छ माना जाता है। मैंने कई जगह इस बात को दोहराया। अगर संजोग से खोदने के समय पत्थर मिल जाए, चट्टान मिल जाए और उसे काटना पड़े, इसके बाद अगर पानी मिले, वह तो नीरा बन जाता है, वह तो अमृत हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो संघर्ष से घबराइए मत। आपको संघर्ष करना होगा। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी को देखें। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, जिसे टावरिंग फिगर के रूप में लोग जानते हैं। पूरे विश्व में एक क्रांति मची हुई है कि हु विल बी द फादर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का पिता कौन होगा, गांधी या मंडेला। क्योंकि गांधी ने भी लगभग 20 से ज्यादा सालों तक साउथ अफ्रीका में जाकर अपनी क्रांति शुरू की थी, और मंडेला 27 साल तक जेलों की सलाखों में बंद रहा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मौका मिले, अगर आपके लाइब्रेरी में किताब अवेलेबल हो, तो आप एक किताब को जरूर पढ़ेंगे, वॉकिंग टुवर्ड्स फ्रीडम, जो 658 पेज की है, जिसे मंडेला ने लिखा। उसने बहुत सारी चीजों को उन्होंने लिखा है। मुझे अध्ययन करने का मौका मिला तो मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि 18 साल तक मैं रॉबिन द्वीप में रखा गया, जेल में 8x7 के सेल घर में मुझे रखा जाता था, और दिन भर चूना पत्थर तोड़वाता था। मुझे पढ़ने के लिए पांव में चप्पल दिया जाता था, जूते भी परमिशन नहीं थे, हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहनने दिया जाता था। जमीन पर कम्बल भी और चादर भी बिछाने के लिए नहीं मिलता। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। पूरे साल में एक बार हमें आगंतुकों से मिलने की आजादी मिलती थी, और वो भी निगरानी रखा दिया जाता था कि मैं क्या बातें कर रहा हूं।
वो लिखते हैं कि मेरी मां का देहांत हो गया, मुझे निकलने नहीं दिया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गई, मुझे परमिशन नहीं दिया देखने का। मैं जूझता रहा, लेकिन मैंने अपने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। वो लिखते हैं कि एक दिन एक आला अधिकारी जो गोरे थे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये मंडेला, तुम ये क्रांति करना छोड़ दो। अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो मैं सारे सजा को माफ कर दूंगा और तुम्हें एक उचित सम्मान के साथ अच्छा पद भी दूंगा। मैं रात भर सोया नहीं, सोचते रहा, मेरी आंखें लग गई। मैंने देखा मेरे सामने एक देवी खड़ी थी और वह कह रही थी, मंडेला, अगर तुम जैसा शख्स और तुम्हारी जैसी शख्सियत भी अगर न्याय के आगे, अत्याचारी के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो मैं इनाम कैसे दूंगी। मैं सुबह उठा, अपने इरादे को बदल दिया और मुझे जेल पसंद आया, लेकिन अपने आप का समर्पण नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते कि आपका भी नाम मंडेला की तरह हो, आप चाहते कि आपका भी नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, आप चाहते कि आप भी जीवन में आगे बढ़ें, आगे कुछ करें, तो स्कूल कोई मायने नहीं रखता, जगह कोई मायने नहीं रखती, केवल इरादा आपका मायने रखता है। आपने सुना होगा कि हथौड़ा कितना भी तेज धार वाला क्यों नहीं हो, लेकिन हौसले को नहीं काट सकता है। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकता। आप देखे होंगे, आपने सुना होगा एक ऐसी शख्सियत का, जब भी प्रजातंत्र की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, उनके डेफिनेशन को हम लोग कोट करते हैं अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन 21 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस शुरू किए, हार गए। 22 से चुनाव लड़ा, 7 बार हार गए। यहां तक कि 45वीं, 46वीं और 49वीं साल में भी वो हार गए, बट 52वें वर्ष में वो जीतते हैं और वहां का राष्ट्रपति बनते हैं। प्यारे बच्चों, आप उनके जीवनी को पढ़ें। 9 साल की उम्र में उनकी मां मर जाती है, 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता, 27 साल में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वो संघर्ष नहीं छोड़ते, संघर्ष को कभी नहीं छोड़ते। वो लड़ते रहते हैं और एक दिन इतने बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं। बनने के बाद उन्होंने जो किताब लिखी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। जैसे ही आसन ग्रहण करते हैं, उनकी आंखें भर जाती और याद करते अपनी मां नैन्सी को और कहते, मां, अगर काश आज तुम जिंदा होती तो आज देखी होती तुम्हारे ही गोद में पला हुआ, तुम्हारा ही खून पिया हुआ किसान का बेटा आज इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है। मां, एक बार भी, एक क्षण के लिए तुम देखती होती तो मेरा सारा सपना पूरा हो गया होता। प्यारे बच्चों, मेरे कहने का सीधा सीधी मतलब यह होगा, आप संघर्ष करते रहें, आप प्रयत्न करते रहें, आप मेहनत करते रहें, आगे आपको सफलता मिलेगी ही। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, अगर आपके अंदर वो जिजीवाशा होगी, अगर आपके अंदर वो लगन होगी, तो आप निश्चित सफल हो जाएंगे। मैं यहाँ के छात्रों को देखता हूं, यहाँ के टीचर इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, कहीं आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं जब देखता हूं, मैंने सुना है और मैं कहीं बोलता भी हूं और आप भी सुन लीजिए कि अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल के तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। न मांगो दरे गैर पे भीख फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। आपके घर में बहुत सारे खजाने हैं, आप देखें तो सही, परखें तो सही, समझें तो सही, सम्मान करें तो सही, आप निश्चित सफल हो जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं इसी विद्यालय में पढ़ा, मैं ही नहीं, मेरे घर के जितने सारे, मेरा छोटा भाई भी प्रोफेसर है, भतीजा भी प्रोफेसर है,
भाई बीडीओ है, भगना डीटीओ है, भतीजा एजीएम है, बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। सारे लोगों को मैंने इसी मसलिया में पढ़ाया। अरे यहाँ तो देवता और देवी वास करते हैं यार, यहाँ आओ पहले। आपको दुमका और भागलपुर और दिल्ली पटना में कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी मां से बढ़कर कोई दूसरे की मां अच्छी नहीं हो सकती, अपने मसलिया से बढ़कर कोई दूसरा मसलिया नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूं और बयान दे देता हूं। अंत में एक छोटा सा मेरा आग्रह होगा सांसद महोदय से, चूंकि उद्घाटन समारोह है और मैं समझता हूं आवश्यकता भी है, और मैं जिनसे भी मांगा हूं वो असफल नहीं रहा है। आज यहां डिग्री कॉलेज नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। आप देख लें कहां डिग्री कॉलेज नहीं है। शिकारीपाड़ा में है, नाला में है, कुंडहित में है, जामा में है, पालाजोरी में है, फतेहपुर में है। आप इधर देखें, इधर कल परसों मैंने देखा पेपर में पोड़ैया हाट में भी हो गया। मसलिया वाले ने गुनाह क्या क्या है, पाप क्या क्या है, कौन सी आहुति देनी पड़ेगी। अगर वो आहुति देने के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं इस मंच से कहता हूं आहुति देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन यहां डिग्री कॉलेज हो जाए। यह डिग्री कॉलेज केवल मसलिया का नहीं होगा। इस सुदूर बच्चे और बच्चियां जब यहां से जाते हैं कॉलेज तो मैं देखता हूं उनके पास पैसे नहीं होते, चेहरे पर उदासी रहती है, बाल उलझे हुए रहते हैं। दलाई से, कुंडहित से, इधर आपका बसमत्ता से, पता नहीं कितनी कितनी दूर से बच्चियां जाती पढ़ने के लिए। उनके पास पैसे नहीं होते, किसी तरह फॉर्म नहीं भराता तो वापस चले जाते हैं। तो मेरा आग्रह होगा सांसद महोदय से छोटा सा कि कम से कम एक बार तो यह कोशिश कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कब। मुखिया अपने हैं, विद्यार्थी रहा है, प्रमुख जी अपने बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मिलीजुली में हम लोग को फुसला लेते हैं। वो प्रमुख भी यहीं से हैं, बराबर तत्पर रहते हैं। विधायक भी हम लोग चुने हुए मसलिया ही सब चीज को जिता रहा है। हमारे जो सीएम है वो भी यहीं से जीतते रहे हैं। अब इस बार हम लोग नई उम्मीद लेके सांसद महोदय के पास आए हैं। पहली बार मेरे यहाँ गए भी थे, बहुत उम्मीद जगी थी। अब तो आप जीत गए हैं, अब हम लोग को कम से कम मत हराइए, वरना हम लोग डर जाएंगे, कहां जाएंगे। अगर राजा ही कह दे कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगी प्रजा। और प्यारे बच्चों, अंत में किसी ने कहा, हमारे मित्र ने, कि मुकद्दर में पता नहीं क्या लिखा है चाणक्य और ये। मैं तो उतना नहीं जानता, पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैं उनमें से नहीं जो हाथों की लकीरों में अपना मुकद्दर ढूंढते हैं। अरे मैं उनमें से नहीं जो हाथों की लकीरों में अपना मुकद्दर ढूंढते हैं। हम तो वो लहर हैं जो सर पटकने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, सबों को जोहार, धन्यवाद।